आप यकीन नहीं करोगे, इस 7 सीटर पे 1.5 लाख का डिस्काउंट है और पहले से ही इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे शुरू तो होती है 9.99 लाख से शुरू हो जाती। 3 वेरिएंट आते हैं और ये है इसका सेकंड वेरिएंट, जो कि हम कह सकते हैं इसका मिडिल वेरिएंट यूजुअली वैल्यू फॉर मनी होते हैं, बट इसके सारे वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है और वैल्यू फॉर मनी हो जाता है जब 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल जाए आपको। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे Citroën C3 एयरक्रॉस के बारे में। ये है उसका मिडिल वेरिएंट प्लस वेरिएंट। इसके बारे में बताएंगे क्या क्या आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया जाता है, क्या फीचर मिल जाते हैं, इंजन ऑप्शन के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। पहले तो ये जो ऑफर है 31 दिसंबर से पहले जब आप इसको करोगे, बुक करवा लोगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तब आप ध्यान दो, मतलब यूजुअली जो बाइक आती है हम कम्यूटर बाइक लेते हैं, कम्यूटर बाइक से अच्छी बाइक है तो 1.5 लाख की आती है। तो आप समझ लो आप इस बाइक को लेके जा रहे हो, सॉरी इस गाड़ी को लेके जा रहे हो और साथ में आपको बाइक मिल रही है, मतलब ऑब्वियसली 1.5 लाख बच गया, बाइक ले लो, सोने पे सुहागा। अब बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन, मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन है। Citroën का जो सिग्नेचर स्टाइल होता है उस तरह का इसकी फ्रंट ग्रिल मिल जाएगी आपको। बड़ी सारी एयर डैम भी आपको सेम है इस ग्रिल की तरह मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाती है LED DRLs और साथ में आपको मिल जाती है यहाँ पे हेलोजन बल्ब, इसका हेड लैम्प्स। नीचे थोड़ा सा देखोगे तो आपको मिल जाती है ग्रे स्किड प्लेट, थोड़ा सा शाइनी आपको मिल जाता है। हालांकि इसका जो टेक्सचर है आपको मैट फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। ध्यान से देखोगे फॉग लैम्प की हाउसिंग मिल जाती है, बट फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं, इसके जो टॉप मॉडल है, इसका जो मैक्स वेरिएंट है उसमें ऑफर किया जाता है। बट डोंट वरी, इसमें एक वाइब पैक आता है 25,000 का, उसमें फॉग लैम्प भी इंक्लूडेड है और कॉस्मेटिक जो थोड़ी इसकी लुक्स को और इन्हेंस करते हैं। मैं पूरी लिस्ट लगा देती हूँ कि वाइब पैक है जो 25,000 का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है। बात करें गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। हालांकि इंजन एक ही है बट इसका जो आप कह सकते हो ड्राइव है बहुत ही बढ़िया है। वैसे तो अगर आपने ड्राइव रिव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। 110 PS की पावर, 190 mm का टॉर्क ये जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर की जाती है। अगर बात करें इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, अनफॉर्चुनेटली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अभी नहीं है, बट आई थिंक जल्द ही कंपनी रिवील कर देगी, मतलब ले आएगी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। बट अगर आपने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखना है कि क्या क्या मिल जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, वैसे तो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर अगर आएगा तो क्यों, इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में हमने कवर करी है C3 एयरक्रॉस का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो थोड़ी सी इससे अलग है। आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके फीचर्स के बारे में बात करने के लिए। वैसे बता दूं प्रॉपर इंसुलेशन भी आपको मिल जाती है। अगर गाड़ी की क्वालिटी की बात करूं तो बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है इस प्राइस रेंज पे। डायमेंशंस की बात करूं तो जो SUV कॉम्पैक्ट SUV आती है, क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, हाइडर, उसको कम्पीट करती है इसके डायमेंशन। मतलब आपको आप देखोगे इसकी जो लुक है ना प्रॉपर SUV जैसी लगती है। हालांकि है 7 सीटर, कम्पीट करती है अर्टिगा या कारंस जैसी गाड़ियों को एज ए 7 सीटर, बट देखने में ऐसा लगता है कि क्रेटा को कम्पीट करती है। और वैसे तो 5 सीटर वाली ऑप्शन भी आती है इसमें, अफोर्डेबल फीचर्स, मतलब अफोर्डेबल प्राइस और डिसेंट फीचर के साथ। अलॉय व्हील्स तो नहीं इस वेरिएंट में आते हैं, इसमें व्हील्स स्टील व्हील विद व्हील कवर ऑफर किए जाते हैं 17 इंचेस के। अगर बात करें अलॉय की तो टॉप मॉडल में आपको मिल जाती है, तो उसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगता है पर्सनली मुझे। मिनिमलिस्टिक सी क्लैडिंग मिल जाती है। ब्रेकिंग की बात करूँ, फ्रंट में आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक, रियर में हालांकि ड्रम ब्रेक ऑफर की जाती है। बट वही बात आ जाती है जब गाड़ी को अफोर्डेबल रखना हो तो थोड़ी कॉस्ट कटिंग की जाती है। जैसे कि थोड़ा छोटा इंजन मिल जाता है बट उसमें मुझे लगता नहीं ऐसा कॉस्ट कटिंग की है, बिकॉज उसमें आपको टर्बो पेट्रोल, उसकी जो पावर बहुत बढ़िया मिल जाती है और इवन ड्राइव में भी बहुत बढ़िया। मैं फिर से कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए उसके ड्राइव के बारे में। नेक्स्ट इधर भी आपको मिनिमलिस्टिक सी क्लैडिंग मिल जाती है। आपको थोड़ा सा ऊपर आएंगे, जैसे कि हालांकि है मोनोटोन कलर बट इसमें आपको जो ORV में ब्लैक डॉट दिए गए तो इसकी जो ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यूजुअली आपने देखा होगा कि एक ही मोनोटोन कलर होता है, उसके ORV में वाइट ही हो जाते हैं, बट ये इस तरह से काफ़ी बढ़िया लगता है। इंडिकेटर मिल जाता है, हालांकि बल्ब ऑफर किया जाता है बट डेफिनेटली यहाँ इंडिकेटर अच्छा लगता है, यहाँ फेंडर पे इतना अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट आ जाते हैं, मतलब ओल्ड स्कूल टाइप इसके डोर हैंडल्स मिल जाते हैं बट इट्स ओके, थैंक गॉड इन्होंने ब्लैक नहीं रखे है ऐसे कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, बट ये भी बढ़िया मतलब ठीक लग रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है रूफ गार्निशिंग का आपको मिल जाती है, ये भी मैट फिनिशिंग में आपको रूफ गार्निशिंग ऑफर की गई है। रियर पे भी आपको जो डोर हैंडल है सेम एज फ्रंट ऑफर किए जाएंगे। और मैं कीज दिखा दूं आपको, इसकी कीज कुछ इस तरह की नॉर्मल कीज मिल जाती है, हालांकि कीलेस एंट्री मिल जाती है बिकॉज इस पर आपको लॉक अनलॉक का बटन भी मिल जाता है। मैं अगर आपको ध्यान से दिखाऊं, इस तरह की 2 कीज आपको मिल जाती हैं।
इस गाड़ी का वैसे ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो इसका 13.5 लाख का ये वाला वेरिएंट आता है 7 सीटर इन फीचर्स के साथ। बट मैंने अब जैसे आपको बताया था कि इसमें 1.5 लाख का डिस्काउंट है, तो हम माइनस कर लेते 1.5 लाख, तो 12 लाख का आपको ये ऑन रोड पड़ जाएगा। अगर आपको दिल्ली एनसीआर से तो 1.5 लाख का डिस्काउंट चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जल्दी कॉल करो, बिकॉज ये दिसंबर तक ही इसका ये ऑफर चल रहा है, तो किस बात का वेट कर रहे हो। और खुशी की बात ये है कि सिर्फ 1.5 लाख इस पे नहीं, सारे वेरिएंट चाहे बेस, मिडल, टॉप कोई भी वेरिएंट लेते हो, और इवन अगर आप छोटी गाड़ी C3 भी लेते हो उस पर भी 1 लाख का डिस्काउंट चल रहा है। मैं डिस्काउंट यहाँ पे एंड पे मेंशन कर देती हूँ, तो एंड तक वीडियो जरूर देख लीजिए। अब चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल। इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, रियर प्रोफाइल ज़्यादा बोल्ड लगती है। ऑब्वियसली सिट्रोएन के यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, C3 एयरक्रॉस जो इसकी गाड़ी का नाम है, और काफ़ी चंकियर आपको टेल लैंप्स मिल जाती हैं। हालांकि इसकी जो इंडिकेटर है, रिवर्स लाइट है, आपको बल्ब ऑफर की जाती है। टेल लैंप्स आपको LED मिल जाती है। इसका काफ़ी यूनिक डिज़ाइन मुझे लगा है। रैप अराउंड डीफॉगर मिल जाते हैं आपको, हाई स्टॉप लैंप। हालांकि इसका जो वॉशर है वो मिसिंग लगेगा, वो आपको टॉप मॉडल में ऑफर किया जाएगा। स्पॉइलर भी डेफिनेटली पसंद आ रहा है मुझे, मतलब लाइक इस प्राइस पे आपको पूरी ऐसी लुक भी मिल जाती है, फीचर्स भी मिल जाते हैं, और इवन इसका अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाती है। थोड़ा सा नीचे देखोगे तो आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। हालांकि इसका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो थोड़ा मिसिंग लगेगा आपको, थोड़ा क्या कैमरा ही मिसिंग लगेगा, वो आपको मिल जाता है इसके टॉप मॉडल में। बट ध्यान रखिए कि इसका ये जो वेरिएंट है और इसके टॉप वेरिएंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आई थिंक 60-70 हज़ार का फ़र्क होगा, तो आप टॉप वेरिएंट भी देख सकते हो। उसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसे चेकआउट जरूर कर ले। तो मैं तो कहूँगी आपसे टॉप वेरिएंट ही लो, इसके क्यों जा रहे हो इसके मिडिल वेरिएंट पे। नेक्स्ट आता है प्रॉपर आपको जैसे फ्रंट में मिल जाती है स्किड प्लेट ग्रे कलर की, वो भी आपको मिल जाती है। देन रिफ्लेक्टर भी आपको दिए गए सिर्फ। अब चलते हैं अंदर, सॉरी अंदर जाने से पहले इसकी बूट, ना बूट नहीं, बूट तो नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली 7 सीटर में ऐसे बूट स्पेस नहीं होती है। और इसमें जो सीट है, इसकी एक खास बात क्या है कि इन सीट को आप निकाल भी सकते हो, वो भी 10 सेकंड में आप फटाफट निकालो इन सीट को, मतलब दोनों सीट निकालो, और एज अ 5 सीटर भी यूज़ कर सकते हो। आप बोल सकते हो मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक 5 सीटर एक 7 सीटर, जब आप 5 सीटर इन सीट्स को निकाल सकते हो। देखो मैंने कहा था ना सीट निकाल सकते हैं, इसकी सीट मैंने निकाल दी। इसी तरह से ये सेकंड सीट भी आप निकाल सकते हो एज अ 5 सीटर यूज़ करने के लिए। और ऑब्वियसली पिकनिक पे जाओगे तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है, मतलब आपकी मर्जी से मर्जी यूज़ करो, आपकी गाड़ी होगी जब आप परचेज़ करोगे। अफोर्डेबल गाड़ी तो मैंने आपको बता दी 7 सीटर। एक और चीज़ जो गाड़ी में, हर गाड़ी में होना इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वॉल्व 1 का कार परफ्यूम। आज मेरे पास इन्वॉल्व 1 का सिट्रस, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है इसकी। और चाहे छोटी गाड़ी हो 5 सीटर, चाहे फिर बड़ी गाड़ी हो जैसे सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस 7 सीटर, तो पूरी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। फैमिली फ्रेंड्स सब इंजॉय करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन है। मेड इन इंडिया, बिल्कुल भी लीक नहीं होता। 10% डिस्काउंट के लिए ऑटोगोल कूपन कोड अप्लाई करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डोर साइड पे भी आपको काफ़ी तरह के ट्रीटमेंट देखने को मिलेंगे। पहले तो ब्लैक डॉट आप देख ही रहे हो, यहाँ पे आपको मिल जाता है फैब्रिक। इस पर आप आर्मरेस्ट करोगे तो आपको सॉफ्ट टच फील होगा, मतलब ऐसे प्लास्टिक पे थोड़ा सा ना, मतलब रैश टाइप हो सकता है, पसीना आ जाता है कई बार, तो अनकंफर्टेबल होता है, बट इस पर ऐसा नहीं होने वाला। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग डेफिनेटली इसकी लुक्स को इन्हेंस कर रही है। और डोर हैंडल भी आपको मिल जाती है सैटिन क्रोम के। देन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल्स, 2 विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। ORVM के कंट्रोल आपको ना इधर अंदर मिलते हैं इन कंट्रोल्स के पास। यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग दिया गया है, और देन आपको यहाँ पे लाइट लेवलर दिया गया है। और थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो आपको ये चंकियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि सिट्रोएन के सिग्नेचर AC वेंट्स है। पियानो ब्लैक की फिनिशिंग मिल जाती है। उससे पहले बताना चाहती हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए आपको इस वेरिएंट में, यानी कि मिडिल वेरिएंट में 4 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है। और अगर आपको चाहिए ज़्यादा स्पीकर तो आप टॉप मॉडल ले सकते हो, यहाँ पे 4 स्पीकर 2 ट्वीटर का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी जो ड्राइवर सीट है वो आपको 6 वे एडजस्टेबल मिल जाती है। किस तरह से आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, रिक्लाइन भी कर सकते हो, और इसको हाइट एडजस्ट भी किया जा सकता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि यूजुअली देखो कॉस्ट कटिंग तो है ही, बट एटलीस्ट ये फीचर मिलता है इसमें, हाइट एडजस्ट भी अपने हिसाब से कर सकते हो। मतलब जिसकी हाइट छोटी है वो हाइट अप करके इस गाड़ी को आराम से चला सकते हो, ताकि उसकी विजिबिलिटी सही रहे। जैसे कि मैंने बताया, इसमें आपको कुछ इस तरह की कीज़ मिल जाती है, यानी कि पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है इसमें।
और आपको मिल जाता है फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसकी जो विजिबिलिटी, जो कलर्स यूज़ किए गए हैं, ग्राफिक्स यूज़ किए हैं, वो बहुत ही अच्छे यूज़ किए गए हैं, प्रॉपर मेरे को विजिबल हो रहे हैं। स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल भी आपको मिल जाते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए, और राइट साइड पे आपको कॉल, एक्सेप्ट, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज और के लिए बटन दिए गए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील की लुक्स को एनहांस करे साटन क्रोम की फिनिशिंग भी मिल जाती है। 10.25 इंचेस की बड़ी स्क्रीन मिल जाती है। कनेक्टेड फीचर्स में आपको ऑफर किए जाते हैं 35 कनेक्टेड फीचर, और उसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग जो देखने को मिल रही है, मेरे को तो बहुत ही प्रीमियम लग रही है, और इवन एसी इवेंट्स पे भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि कॉस्ट कटिंग की गई है, मतलब करी है कॉस्ट कटिंग, बट इसकी वजह से जिसकी लुक्स काफ़ी इनहेंस हो रही है पियानो ब्लैक फिनिशिंग की वजह से, बिकॉज इस साइड पे, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी एसी पे आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा नीचे देखोगे तो मैनुअल एसी दिया गया है आपको, यहाँ पे मिल जाता है हैजार्ड का बटन, और चार्जिंग के लिए टाइप ए पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, और फोन रखने के लिए अलग से स्पेस दी गई है, और थोड़ा सा अंदर भी काफ़ी डीप स्टोरेज मिल जाती है। इस पर आप काफ़ी कुछ चीज़ें रख सकते हो, फ़ोन रख सकते हो, कॉइन्स, मतलब अपने हिसाब से सामान रख सकते हो, और 2 कप होल्डर भी दिए गए जिस पे अभी मैंने अपना परफ्यूम रखा हुआ है, आप अपने कप्स भी रख सकते हैं ऑब्वियसली। इस तरफ देखोगे तो आपको यहाँ पे भी ना अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। ये कलर का नाम मेरे को नहीं पता कौन सा कलर, बट ग्रीनिश कलर सा दिया गया है टेक्सचर, जो कि बढ़िया लग रहा है। ऐसे आपने C3 पे भी देखा होगा, इस तरह का आपको जो डैशबोर्ड मिल जाता है कुछ इस तरह का, यहाँ पे ब्लैक आपको दिया गया जो कि हार्ड प्लास्टिक है डेफिनेटली। इस तरफ को मिल जाए साटन क्रोम की फिनिशिंग, का सामान भी रखा जा सकता है, छोटे मोटे पेन वगैरह रखे जा सकते हैं, कुछ चीज़ें छोटी छोटी रखी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स में भी आपको ह्यूज स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, मतलब डीप दी गई। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, यहाँ पे पेन वगैरह होल्ड करके रख सकते हो, डायरी वगैरह यहाँ पे चीज़ें रखनी है तो रखी जा सकती हैं। थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो आपको जो IRVM है वो मैनुअली डिस्प्ले दिया गया है। ऑब्वियसली इसमें आपको कॉस्ट कटिंग करने के लिए तो इन चीज़ों में ही कॉस्ट कटिंग होती है, बट ठीक है, इट्स ओके। इस तरफ देखोगे तो आपको मिल जाता है, यहाँ पे तो कोई स्लिप होल्डर भी नहीं दिया गया, और इस तरफ आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है फॉर को ड्राइवर। लाइट की बात करें तो आपको मिल जाती है हेलोजनी लाइट मिलती है, बट यहाँ पे ना आपको डिफ्यूज़र भी दिया गया है। डिफ्यूज़र ये बेनिफिट होता है कि हार्श लाइट नहीं आती, मतलब थोड़ी सॉफ्ट लाइट आती है डिफ्यूज़र की वजह से। 6 वे एडजस्टेबल के साथ साथ इसकी जो आर्मरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाती है। जो फ्रंट में ना सिर्फ जो ड्राइवर है उसी को आर्मरेस्ट मिलती है, इतनी छोटी, जो इस तरह से फोल्ड भी कर सकता है और यूज़ करनी है तब यूज़ भी कर सकता है। तो बहुत ही एप्रोप्रिएट हाइट इसकी दी गई है, इजीली यूज़ कर सकते हैं जब ड्राइव करते करते। रिलैक्स तो क्या ही करना, बिकॉज ऑटोमेटिक में रिलैक्स होता है, मैनुअल में आप इस तरह से इजीली गियर चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर सपोर्ट मिल पा रहा है। बट हाँ, को ड्राइवर के लिए अनफॉर्चुनेटली आर्मरेस्ट मिसिंग मिलेगी, तो वो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। अगर बड़ी आर्मरेस्ट दे देते या फिर को ड्राइवर को दे देते तो इतनी कॉस्ट कटिंग की मुझे लगता है कि इतना थोड़ा सा दे सकते थे तो अच्छी चीज़ होनी थी। अगर हम बात करें सेकंड रो की सीट्स की तो कंफर्टेबल है साइड वाली सीट्स। जो सेंटर वाली सीट है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है, बच्चों के लिए तो कंफर्टेबल हो सकती है, जो बड़े उनको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि थोड़ा हम्प थोड़ा सा बड़ा है, तो अंडर थाई सपोर्ट में दिक्कत आ सकती है। बट अगर ध्यान से देखें साइड वाली सीट्स है ना, उनको प्रॉपर अंडर थाई सपोर्ट मिल पा रहा है, तो मैं तो कंफर्टेबली बैठ पा रही हूँ। और नी रूम की बात करें, हेड रूम देखो कितना बढ़िया मिल पा रहा है मुझे, और शोल्डर रूम भी मुझे लगता है इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। तो 5 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब 6 तो 7 बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, वो मैं इसके बाद बताऊँगी। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर में हेडरेस्ट नहीं मिलता बट इट्स ओके। इसकी जो लेंथ है बैक सपोर्ट की वो भी आपको काफ़ी हाइट में बड़ी मिल जाती है। सेंटर में ना फिक्स हेडरेस्ट मिलता है, तो बच्चे के लिए तो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। और बात करूँ फैसिलिटी की तो पॉकेट्स मिल जाती है दोनों साइड पे, प्रॉपर अपना सामान रख सकते हो। और सेंटर में थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। 2 चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं टाइप ए, तो चार्जिंग की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो विंडो के कंट्रोल है वो आपको साइड पे नहीं बल्कि सेंटर में ऑफर किए जाते हैं, तो ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग, वायरिंग वगैरह कम हो इसकी वजह से यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी गई है। बट इट्स ओके, फीचर तो एटलीस्ट मिल पा रहा है ना। अगर डोर की बात करूँ, डोर पे भी फ्रंट की तरह ट्रीटमेंट दिया गया है, ग्रे फैब्रिक मिल जाता है आपको, टेक्सचर ग्रे, और डोर हैंडल भी साटिन क्रोम दिए गए हैं।
हैं और बॉटल रखने के लिए स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल जाती है डोर साइड पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके एसी वेंट कहाँ है, नीचे तो नहीं है, इट मीन्स नहीं मिलते, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो एसी वेंट्स आपको प्रॉपर दिए गए हैं एंड इसकी स्पीड फैन की एडजस्ट करने के लिए आपको 3 लेवल मिल जाते हैं, तो सेंटर से आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। ध्यान रखें कि इस तरह का जो एसी वेंट का सिस्टम है वो आपको 7 सीटर में मिलता है, 5 सीटर में आपको नीचे ही एसी वेंट ऑफर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाती है यहाँ पे लाइट, हालांकि सेंटर में लाइट मिल जाती है वो अच्छी चीज़ है, बट इसका जो थ्रो है डिफ्यूज़र की वजह से वो थोड़ा सा कम हो गया है। लाइट भी एक ही दी गई, अगर 2 दे देते ना तो अच्छा लगना, तो 2 बल्ब दिए ही होते तो थ्रो और बढ़ जाना था। और ये एसी वेंट की हवा जो है ये पीछे तक भी जाएगी, यानी कि जो 6 और 7% है उनको भी यहीं से हवा आएगी। देन और जो लाइट है ना वो भी एक ही दी गई है, जो लास्ट रो उसके लिए डेडिकेटली ऐसा लाइट नहीं दी गई। अब चलते हैं 3rd रो की स्पेस चेक करने के लिए। 2nd रो में मैं कंफर्टेबली बैठ पा रही हूँ, अब चेक करते 3rd रो में बैठ पा रही है कि नहीं। 2nd रो सीट है ना वो 40-60 रेशियो में स्प्लिट हो जाती है, और जो 40 रेशियो वाली सीट है वो तो पूरी हो जाती है टम्बल डाउन, बट जो 60 रेशियो वाली है वो इतनी ही फोल्ड हो पाती है, यानी कि इधर से पर्सन आएगा, बट फिर भी मैं इधर से जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। देखो यहाँ तो स्पेस काफ़ी बढ़िया है, इजीली आया जा सकता है। अब देखते हैं कि बैठा जा सकता है कि नहीं बैठा जा सकता। देखो एडजस्ट करना है तो एडजस्ट किया जा सकता है कुछ इस तरीके से। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो सकती है, मतलब उनके लिए सही रहने वाली 7 सीटर, मतलब 5 अडल्ट बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, 2 बच्चे पीछे बैठ सकते हैं। अडल्ट तो आई डोंट थिंक सो कि बैठ पाएगा। हाँ, एडजस्ट करना है किसी छोटी राइड के लिए, छोटे ट्रैवल के लिए तो किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। देन अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो दोनों साइड पे मुझे कप होल्डर दिया गया है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपको मुझे इवन क्लिप भी मिल जाता है होल्ड करने के लिए, 3 kg तक का वेट होल्ड कर सकते हैं। और इस तरफ मिल जाती है 2 चार्जिंग पोर्ट, USB टाइप A पोर्ट, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। हालांकि जो लाइट है उसकी कमी ज़रूर लगेगी, बिकॉज लाइट दी गई है सेंटर में, तो या तो थ्रो उसका ज़्यादा हो तो वो बढ़िया रहना था, या फिर पीछे दे देते तो सही रहना था। हालांकि जो हेड रूम है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली 5 फीट 4 इंचेस है, तो उसके लिए तो हेड रूम ठीक है। अगर थोड़ा सा लंबा पर्सन वो तो आई डोंट थिंक सो बैठने वाला है, क्योंकि उसकी लेग्स भी लंबी होने वाली, तो उसको लेग्स भी एडजस्ट करने के लिए स्पेस नहीं मिलेगी। और अगर बात करूँ क्वार्टर विंडो की, तो वो बहुत ही मतलब बस दी है क्वार्टर विंडो, मुझे लगता है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। जैसे कि मैंने बताया 1.5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, तो अगर हम बात करें ऑन रोड प्राइस में तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 12 लाख के आसपास इसका मिडिल वेरिएंट मिल जाएगा। तो अफोर्डेबल आपको 7 सीटर मिल जाती है। बट मैं कहूँगी आप इस गाड़ी को मत लो, यानी कि इस वेरिएंट को मत लो, यानी कि प्लस वेरिएंट को मत लो, इसका मैक्स वेरिएंट लो, बिकॉज ये ऑन रोड प्राइस आफ्टर डिस्काउंट 13.25 लाख, मतलब 12,75,000 अप्रॉक्सीमेटली पड़ जाएगा। और 75,000 का डिफरेंस है सिर्फ, बट इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। अब क्या क्या डिफरेंस आता है इन वेरिएंट में से, एक तो फॉग लैम्प का डिफरेंस आ जाता है, सेकंड आ जाता है इसका स्टीयरिंग व्हील जो कि लेदरेट ऑफर किया गया है, और इवन आपको लेदरेट सीट्स भी मिल जाती हैं, एक ये फ़र्क आ जाता है। रियर व्यू कैमरा इसमें ऐड हो जाता है, वो भी फ़र्क पड़ जाता है, और इवन अलॉय व्हील्स का फ़र्क भी पड़ जाता है, मतलब और शार्क फिन एंटीना, रियर वाइपर वॉशर। मैं पूरी लिस्ट लगा देती हूँ कि 75 एडिशनली पे करके आप कौन कौन से फीचर आपको मिल जाते हैं। तो मतलब काफ़ी मेजर डिफरेंस है, और पैसे का इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप इसका टॉप मॉडल लें। और कहाँ से लेना है आपको, स्क्रीन पे दिए गए नंबर और शोरूम का एड्रेस भी है। अगर आपको दिल्ली NCR से अगर आपको चाहिए ह्यूज डिस्काउंट, 1.5 लाख का डिस्काउंट सारे वेरिएंट से वैसे मिल रहा है, वैसे तो आप टॉप वेरिएंट लो वही अच्छा रहेगा। 1.5 लाख के अलावा एक और ही बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आपको ये डिस्काउंट नहीं चाहिए तो आप 5 इयर्स की वारंटी ले सकते हो, प्लस उसके साथ साथ आपको 1 ईयर का पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट पे की जाएगी। तो आप इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इस शोरूम पे विजिट कर सकते हो डिस्काउंट के लिए। और इस अफोर्डेबल 7 और 5 सीटर में भी अवेलेबल है, तो चेकआउट करें। और ध्यान रखें ये ऑफर है 2023 तक की, यानी कि दिसंबर तक की है, तो थोड़ा सा कम टाइम रह गया, तो प्लीज़ शोरूम में विजिट करें, एटलीस्ट देखें कि आपको क्या मिल रहा है। तो मैं तो जा रही हूँ वीडियो बना के, अभी आपको आना है शोरूम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।